उसको पूछो एक बार नगर सेवक बना क्या? डिपॉजिट जाएगा नगर सेवक में? हिम्मत है तो पहले बोलो नगर सेवक लड़ो करके। जो सामने है उसको वापस पब्लिक जो है जनता यहाँ पर उसको दिल्ली भेजने का टिकट निकाल के देने वाली है। इतने बड़ा नेता जब मुझे बुलाता है और मुझे मान सम्मान मिलता है और जो पार्टी में 40 साल रह के जो अपमान करता है तो कहीं ना कहीं एक मुझे लड़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो साइन कोलियाड़ा में जो काम किया है मुझे लगता है कि तमिल सेल्वम जी भारी मतों से जीतेंगे और जो दूसरा उम्मीदवार है उसका कोई कहीं नामो निशान दिखता नहीं। और ये जो कैंडिडेट जो है ना गणेश कुमार यादव वो सुबह उठते झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने के सिवा कुछ आता ही नहीं। अगर एमएलए के लिए लड़ता था तो कहीं ना कहीं मेरा विरोधी पक्ष नेता जाने की पूरी संभावना थी। आज कितना साल हो गया? कम से कम 2.5 साल के ऊपर हो गया नगर सेवक का पद जाने के बाद, फिर भी हम लोगों के बीच में मैं घर में नहीं बैठा हूँ। आप कोविड के वक्त भी नहीं थे, कोविड के वक्त रवि राजा बीच में था। विरोधी पक्ष नेता बनकर महानगर पालिका का मैं जब काम किया, निष्ठा से काम किया। कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान का जरूरत नहीं है। तमिल सेल्वम जीतेगा तो मुझे लगेगा कि आपने रवि राजा को एमएलए बनाया, ऐसा मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। इन चुनाव के मौके पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सीनियर नेता रवि राजा जी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है साइन कोलीवाड़ा के उनके विभाग में। सर क्या कहेंगे? सर आप कांग्रेस से जस्ट बीजेपी में आए हैं, किस तरीके से चल रहा है प्रचार? प्रचार जोर से चल रहा है। भाजपा का उम्मीदवार जो है वो लोगों का उम्मीदवार है और ज़मीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, जो पिछले 2 टर्म 10 साल से लोगों का सुख दुख में साथ में थे और अब तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के हमारा उम्मीदवार है और एरिया में जो काम किया है, एरिया का जो विकास किया है और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए जो पानी का लाइन हो, गटर हो, रास्ता हो और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो साइन कोलियाड़ा में जो काम किया है, मुझे लगता है कि तमिल सेल्वम जी भारी मतों से जीतेंगे और जो दूसरा उम्मीदवार है उसका कोई कहीं नामो निशान दिखता नहीं है। इसीलिए दिखता नहीं है कि 2019 में वो जो कैंडिडेट था वो लड़ने के बाद अगर आपको हारता है तो लोगों के बीच में रहना चाहिए था। 4.5 साल कहीं दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में जाते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के उनके साथ में हैं, उनका सोई सुविधा करता है और वो टिकट लेके आता है और आने के बाद आप ज़मीन से जुड़े जब नहीं हैं तो आपको नकार देंगे। और यहाँ पर तमिल सेल्वम भाजपा के यूटी का जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। सर कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में आपके वार्ड में कई वोटों से वो पीछे है, तो आपके जाने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, मेरे जाने से या नहीं जाने से अगर वो बात करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों पर जो चुनाव है अब आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि कहीं भी जो जा रहा हूँ मैं लोगों के पास इसीलिए जा रहा हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पे अन्याय किया है। जो 5 बार नगर सेवक बने, विरोधी पक्ष नेता बनकर महानगर पालिका का मैं जब काम किया, निष्ठा से काम किया। कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान का ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लॉबिंग करता है, जो सोई सुविधा दिल्ली में जाके करता है वो लोगों का स्थान है। और जो कैंडिडेट जो आया है वो सोई सुविधा वाला कैंडिडेट है। बड़े बड़े नेताओं को सोई सुविधा करता है, वही काम करके आगे आता है। वो चुनाव के पहले पोस्टर बैनर लगाना, कोई आदमी 5 बार जीत के नहीं आता है ऐसे ही। उसको पूछो एक बार नगर सेवक बना क्या? डिपॉजिट जाएगा नगर सेवक में? हिम्मत है तो पहले बोलो नगर सेवक लड़ो करके। वो क्या मेरे बारे में बात कर रहा है? हाँ, कल का जो कभी चुनाव एक बार हार गया है, अब दूसरी बार चुनाव हार रहा है, ये देखते हुए मेरे बारे में बोलना लोग आगे मालूम पड़ेगा। आपको पता नहीं है कि यहाँ पर
तमिल सेल्वम जी 25,000 लीड से जीतने वाले हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जो सामने है उसको वापस पब्लिक जो है जनता यहाँ पर उसको दिल्ली भेजने का टिकट निकाल के देने वाली है। सर क्या कहेंगे, क्या भरोसा है आपको, किस तरीके से मतलब जो चुनाव प्रचार आपका चल रहा है और जिस तरीके से अभी आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, कार्यकर्ता से तालमेल किस तरीके से हो रहा है? बहुत अच्छा है। आज देखा आपने, आदरणीय लोक नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद आज उनके भाषण में कहा कि मैंने बुलाया। इतने बड़ा नेता जब मुझे बुलाता है और मुझे मान सम्मान मिलता है, और जो पार्टी में 40 साल रह के जो अपमान करता है, तो कहीं ना कहीं एक मुझे लड़ना पड़ेगा। और मैं ये लड़ाई जो हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा हक किसने छीना है, तो मुझे जब हक छीनता है, आपको पता नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उन्होंने कहा है कि संघर्ष करो। तो यहाँ पर संघर्ष करके मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो लोकप्रिय है, वो काम करने वाला उम्मीदवार है, वो लोगों के बीच में 24 घंटा काम करता रहता है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, देखिए मैं एक पार्टी इसलिए ज्वाइन किया बीजेपी, मेरा एक ही है कि हमारे आम जनता का सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और जिस पार्टी ने मुझे लिया है वो आज मुझे अच्छी तरीके से मान सम्मान दिया है। जो पार्टी ने मेरा अपमान किया उसको छोड़कर जो सम्मान देता है वो पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है। और अच्छी तरीके से उनका भी जो एक नयापन है, मेरे लिए भी एक नयापन है, वो नयापन में मैं शामिल हुआ हूँ। और ये देखना है, मैंने लोगों को यही कह रहा हूँ कि जो 5 बार नगर सेवक इस इलाके में बना है, आप तमिल सेल्वम को जिताइए। तमिल सेल्वम जीतेगा तो मुझे लगेगा कि आपने रवि राजा को एमएलए बनाया, ऐसा मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम 2019 में उनको टिकट दे रहे थे, 2019 में उन्होंने टिकट नहीं लिया, तो और उनको बीएमसी का हमने विपक्ष का पद भी दिया, तो अब क्यों वो टिकट के लिए नाराज़ होकर चले? देखिए एक बात सुनिए, 2017 में जब जीत कर आया, क्योंकि कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत है, और ये जो कैंडिडेट जो है ना गणेश कुमार यादव, वो सुबह उठते झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो साइन में बैठा होगा और बोलेगा मैं राहुल गांधी के साथ में हूँ, और कुछ लोग देखे होंगे कि साइन में बैठा है। ऐसे आदमी जो झूठा है, जो सुबह उठकर ही झूठ बोलता है। एक बात बताना चाहता हूँ कि 2019 में आपको पता होगा कि मैं जब 2017 में जीत के आया था, कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में तीसरे नंबर थी। पहले नंबर पे शिवसेना थी, दूसरे नंबर पे भाजपा थी, और 32 नगर सेवक से तीसरा थी। जब शिवसेना ने सत्ता में आई तो एक हमारे संविधान जो है अपना बीएमसी में यह कहता है कि जो दूसरा बड़ा पार्टी है वो विरोधी पक्ष में बैठना चाहिए। लेकिन भाजपा ने मना कर दिया और कहा कि हम पहाड़ी कड़ी का हम भूमिका निभाएंगे, तो हमको तीसरा पार्टी के हिसाब से मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाया। जब मैं 2017 11 अप्रैल, वो दिन याद है मुझे, 17 में जब महापौर ने मेरा विरोधी पक्ष नेता करके मुझे वहाँ पर ऐलान किया, मैं अपना काम करता रहा। और 2019 में मेरा एप्लीकेशन है विधानसभा के लिए। लेकिन तब ऐसा माहौल बन गया था 2019 में कि भाजपा और शिवसेना का कहीं ना कहीं अंतर ये हो गया सरकार में। तो भाजपा ने ये विरोधी पक्ष नेता का दावा किया। जब कोर्ट ने क्या बताया, कोर्ट ने ये बोला कि विरोधी पक्ष नेता वहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आपका विरोधी पक्ष नेता अगर निकलता है या फिर वो राजीनामा दे के जाता है तो हम वहाँ पर आपको दे सकते हैं। तो तब मेरे पास आए कांग्रेस के बड़े नेता लोग आए और बोला कि ये अब नया युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है मुंबई का, आप एक बार उसको आप दीजिए। और फिर भी मैंने दावा किया था, लेकिन ये था कि मैं अगर एमएलए के लिए लड़ता था तो कहीं ना कहीं मेरा विरोधी पक्ष नेता जाने की पूरी संभावना थी।
और जब विरोधी पक्ष नेता महानगर पालिका का अगर चले जाता है तो कांग्रेस का जो बचा कुचा वो भी चले जाता था। इसके लिए एक पार्टी का सिपाही के हिसाब से मैंने बताया कि ठीक है, पार्टी को लगता है तो दे दो उनको। लेकिन 2019 में देने के बाद हार गया ना, हार गए के बाद 5 साल तो मुझे दे सकते थे। अगर वो जीतता था तो मेरा हक नहीं बनता था टिकट मांगने का, क्योंकि जीता हुआ उम्मीदवार था। लेकिन जब वो हार गया, 15,000 वोट से हार गया और 4.5 साल दिखाई नहीं दिया, हेलीकॉप्टर में घूमता था, रोज एक हेलीकॉप्टर सीधा खड़ा रहता था, दिल्ली में जाते थे, लैंड होता था। लोगों के बीच में हारने के बाद भी दिखना चाहिए। आपको पता है कि 2022 में आपको पता है कि नगर सेवक कार्यकाल समाप्त हो गया। आज कितना साल हो गया? कम से कम 2.5 साल के ऊपर हो गया नगर सेवक का पद जाने के बाद। फिर भी हम लोगों के बीच में, मैं घर में नहीं बैठा हूँ उनके जैसा, क्योंकि उसका काम था दिल्ली के लोगों का सेवा करने का। जो दिल्ली के लोगों का जब सेवा करता है, जो सुविधा देता है, उसको हमारे गरीब लोगों के बीच में आने का वक्त कहाँ है? अब आ रहा है गरीब लोगों के बीच में बनने का। एक बहुत बड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि सायन कोलीवाड़ा के जो मतदाता है वो समझदार है। जो लोग झूठा बोलते हैं, जो लोगों के बीच में जब उस वक्त नहीं थे, आप कोविड के वक्त भी नहीं थे। कोविड के वक्त रवि राजा बीच में था, लोगों के बीच में, तमिलसलम लोगों के बीच में था, वो कहाँ था? वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है कि वो झूठ बोलने में ये जो बताया जा रहा है वो पूरा गलत है। और यहाँ पर जनता जो है सब जानते हैं और जनता इसका जवाब दो है। 20 तारीख को चुनाव होगा और 23 तारीख को आपको चुनाव के नतीजे में पता चल जाएगा। सर, आज जिस तरीके से लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या आपसे जुड़े हुए लोग और भी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? लोग मेरे कांटेक्ट में हैं सर, शामिल हो सकते हैं बीजेपी? शामिल होंगे, एक एक करके दिन में। देखिए, अभी तो एक बताना चाहता हूँ कि सायन कोलीवाड़ा जो है, जो मैं हमेशा 5 टर्म से कांग्रेस को यहाँ पर जिंदा रखा था, आज लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो गए सायन कोलीवाड़ा, और लोग मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कोई मुक्त करने, वो अपने आप मुक्त हो रहा है। क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप पार्टी में उनको स्थान नहीं देते हैं, आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, और जैसे चमचों लोग और जो ऐसे लोग हैं जिसका सोई सुविधा करने वाले, जो बड़े बड़े नेता का ख्याल रखने वाले, ऐसे लोगों को आगे करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग उसका जवाब देंगे और ये चुनाव में उसका जवाब उसको मिलने वाला है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रवि राजा, जिन्होंने साफ तौर पर गणेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो दिल्ली में लॉबिंग करके टिकट लिया है, यहाँ की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शफीक सातविलकर के साथ मैं समीर सिद्दीकी।